मणिकर्णिका का विवाद तूल पकड़ रहा है। वजह कहा यह जा रहा है कि जो मणि, जो चबूतरा है जिसे तोड़ा गया, उसके इर्द गिर्द जितनी मूर्तियां थी सब टूटी। लेकिन सच क्या है? क्या सचमुच मूर्तियां टूटी हैं, या इसके अलावा वहां पर जब ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है तो इस कॉरिडोर की कितनी जरूरत है? हमारे साथ विश्वनाथ चौधरी हैं, जो कि डोम राजा कहे जाते हैं, यानी कि यही वो पदवी है, यही वो शख्स हैं जिनसे मुखाग्नि देने की जो अग्नि होती है वो निकाली जाती है, और यही इस शमशान के, यही इस स्मशान के महाराज भी कहे जाते हैं। विश्वनाथ जी, ये बताइए कि क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए, कुछ हुआ नहीं है। वो कार्य चल रहा है सुंदरीकरण का। ये हमारे चाचा जो थे प्रस्तावक मोदी जी के, वो प्रधानमंत्री जी से जब मुलाकात हुआ था, बुलाए थे प्रधानमंत्री जी, तो हमारे समाज के लोग भी गए थे। हमारे चाचा प्रस्तावक बने थे, तो उन्होंने रखा था कि सरकार सबका सुंदरीकरण आप करा रहे हैं, हमारे घाट का भी सुंदरीकरण करा दीजिए। यहाँ पे सरकार बहुत दिक्कत होती है, 100 यात्री आते हैं, उनको बैठने का जगह नहीं है, लोगों को सोने का जगह नहीं है, और यहाँ पे जितने लकड़ी वाले हैं ज़बरदस्ती उसको कब्जा भी किए हैं। जितनी भी जगह बची है उसको ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं। इसलिए जगह नहीं था, तो हम प्रधानमंत्री जी से हमारे चाचा ने कहा था कि सरकार हमारे घाट का भी सुंदरीकरण होना चाहिए, और यहाँ पे व्यवस्था ऐसी हो जाए कि जो 100 यात्री दुख में आते हैं वो कम से कम संतुष्ट होकर दाह संस्कार करके जाएं अपने घर। देखिए, लास्ट में सबका सम्मान यही होता है कि प्रेम पूर्वक अच्छे ढंग से उनका दाह संस्कार हो जाए। दाह संस्कार का कार्य हम लोग आज से नहीं, हजारों साल से कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करती आ रही है, और कोई समाज में हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। यही कार्य हम लोगों का चलता है, यही कार्य हम लोग करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने हमको सम्मान भी दिया। योगी आदित्यनाथ जी हमारे सीएम है, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुखिया जो हैं, वो भी हम लोगों को सम्मान दिए। यहाँ का कार्य उनके आशीर्वाद से चल रहा है। अब उसमें व्यवधान पैदा करने के लिए आप जानते ही हैं कि बहुत से लोग उसमें घुस जाते हैं। न तो मंदिर टूटी है। देखिए, कोई भी चीज तोड़ने, निर्माण करने के लिए पुरानी चीज हटाई जाती है, तभी नई चीज रखी जाती है, और पुरानी चीज को तोड़ा नहीं गया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी किसी की। जितनी मूर्तियां थी वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं, प्राण प्रतिष्ठित नहीं थी। अहल्याबाई होलकर जो है वो तो देवी थी नहीं, वो तो हमारे आपकी तरह सम्मान धार्मिक व्यक्ति थी, जो 1772 में सब धर्म का काम करती आई। उनका हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के लिए वो कुछ नहीं किए, वो भी बहुत कुछ किए हमारे समाज के लिए, काशी विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ के लिए, काशी के लिए। तो अब उनका मूर्ति टूटा नहीं है, जबरदस्ती उसको हवा बना रहे हैं कि मूर्ति तोड़ी गई है तो मढ़ी तोड़ा गया है। मढ़ी, अब मढ़ी को मढ़ी क्यों आप कह रहे हैं? मढ़ी मतलब क्या होता है? वो मढ़ी थी, पत्थर की बनी थी, अब वो टूट गई, उसके जगह पे उसी तरह मढ़ी बनेगा। हमारे पूरे, आप जो यहाँ के इंजीनियर हैं, जो कॉरिडोर के काम कर रहे हैं, और जितने लोग भी हैं, सबसे हमारी बात हुई। हमारे बात हमसे होने के बाद ये कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको झांसे में रख के किसी काम को किया जा रहा है। हम लोग भी धर्म से जुड़े व्यक्ति हैं। पुण्य का काम तो हम लोग करते हैं, लोगों का दाह संस्कार कराना, लोगों को मोक्ष प्राप्त कराना, आग देना। हमारे कर्मचारी 24 घंटा जागते हैं, यहाँ पे दाह संस्कार करते हैं। और इस तरीके से रिमोट उड़ाना कि मढ़ी टूट गई है तो मूर्ति टूट गया है, ये एक बहुत निंदनीय चीज है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो जो टूटा है या जो वीडियो में आ रहा है, जो दृश्य दिखाई दे रहा है, क्या है वो? वो चौतरा था, उस पे एक स्मारक टाइप का बना था, जैसे अहल्याबाई होलकर थी और लोग थे, तो वो बना था, तो उसको निकाल के उसी तरह रखा गया है। उसको निकाल के वो रखा गया है, नगर निगम के निगरानी में वो रखा गया है। जिस तरीके से निर्माण जब वहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको उसी जगह पे स्थापित कर दिया जाएगा। अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई होती, मूर्ति अगर रहता, तब एक बार हम आप धर्म के लिए कहते कि नहीं, मूर्ति क्यों तोड़ा जा रहा है। मूर्ति उर्ति कुछ नहीं टूटी है। सरकार को खाली बस बदनाम करने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने के लिए, अच्छा कार्य न हो सके, समाज में अच्छा सुधार नहीं बीजेपी कर पाए, इसलिए इस तरीके की नाटक की जा रही है। मंदिर तोड़ने की जो बात कही जा रही है, कहीं कोई मंदिर नहीं, कोई मंदिर टूटा ही नहीं है। सरकार, हम लोग 24 घंटा बचपन से यहाँ रहते हैं, हम लोगों से ज्यादा यहाँ कौन जानता है। 4 घंटा बैठे चले गए, 10 घंटा बैठे चले गए, तो हम लोग तो यहाँ जिंदगी हम लोगों का बीत रहा है। समस्या क्या थी यहाँ पर कि लोगों को, आप लोगों को इस कॉरिडोर की जरूरत पड़ गई, एक्सटेंडेड कॉरिडोर जो मणिकर्णिका? कॉरिडोर की जरूरत इसलिए पड़ गई कि जगह बहुत कम था। पानी जब बरसात आ जाता है तो बहुत दिक्कत। एक जगह बचती है, बरमनाल ऊपर है, उसको कहा जाता है हाथी दौड़। उस पे बड़ा सा मैदान है, उसी पे दाह संस्कार होता है। एक बार में 28 दाह संस्कार उस पे होती थी।
अब जैसे लोग आ जाते थे 28 की संख्या के ऊपर हो गए, 35 हो गए, 32 हो गए, 40 हो गए, तो उनको वेट करना पड़ता था। अब ये कॉरिडोर बन जाएगा तो किसी को वेट नहीं करना पड़ेगा, आराम से आएगा, दाह संस्कार करेगा, चला जाएगा। इसलिए हमारे चाचा ने उस प्रस्ताव को रखा था कि प्रधानमंत्री जी से कहा था कि सरकार आप इस तरीके से हमारा व्यवस्था करा दीजिए ताकि हमारा भी घाट देखने में अच्छा लगे। कॉरिडोर इतना अच्छा बना है, ये सब अच्छा काम हो रहा है, तो हमारे घाट का भी थोड़ा सुंदरीकरण हो जाए ताकि लोग गुजरे तो लोग कहें कि नहीं, दाह संस्कार का भी जगह बना है। तो हमारे साथ थे चौधरी जी जो कि डोम राजा हैं, और इनका कहना है कि इन लोगों के ही प्रस्ताव पर, प्रपोजल पर ये नया मणिकर्णिका घाट का जो दाह संस्कार का कॉरिडोर बन रहा था और वो बनेगा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई मंदिर नहीं टूटा है। ये जरूर है कि अहिल्याबाई होलकर की जो प्रतिमा है वो गिरी है, या उसके इर्द गिर्द की जो प्रतिमाएं हैं, इनका कहना है वो गिरी है, लेकिन उसे सुरक्षित रखा गया है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक।